क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके किसी अपने की मौत हो जाए तो क्या आप टाइम मशीन बनाकर उसे वापस ला सकते हैं। ये कहानी है ईथन नाम के एक साइंटिस्ट की, जिसने अपने प्यार को वापस लाने के लिए मौत से लड़ने की कोशिश की। ईथन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसके लिए सबसे खूबसूरत चीज़ विज्ञान नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी जेसिका। ईथन और उसकी पत्नी जेसिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते। उनको हर पल एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता, जो उन्हें एक खूबसूरत एहसास देता था। वे दुनिया की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह पर रहते, जहां चारों तरफ फैला प्राकृतिक नज़ारा उन्हें बहुत सुकून देता था। जेसिका हमेशा ईथन को कहती, ईथन, मैं जानती हूँ तुम्हारा जुनून सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, तुम्हारा सपना है इस दुनिया को और भी बेहतर बनाने का। मुझे विश्वास है तुम्हारा दिमाग वाकई दुनिया बदल सकता है, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ मेरा प्यार ईथन हो। लेकिन जब ज़िंदगी हमें बहुत परफेक्ट लगने लगती है तो किस्मत कोई इम्तिहान छुपाकर बैठी होती है। ईथन को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी सबसे प्रिय चीज़ उससे छीन ली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक दिन ईथन अपनी रिसर्च में डूबा हुआ था, जहां कागज़ बिखरे थे और मशीनों की आवाज़ें आ रही थी। उसकी पत्नी जेसिका दरवाजे से अंदर आई और मुस्कान के साथ बोली कि उसे मार्केट जाना है। ईथन ने कहा, उसे थोड़ा समय लगेगा, फिर चलेंगे। जेसिका ने सोचा कि क्यों ईथन को परेशान करूं, वह खुद ही सामान ला सकती है। जेसिका ने गाड़ी की चाबी उठाई और निकल गई। पहाड़ों से होते हुए जेसिका की गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी अचानक सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकराती है। गाड़ी फिसलती हुई सड़क के किनारे की गहरी खाई की ओर चलेगी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। जेसिका हमेशा के लिए ईथन की जिंदगी से चली गई। इन सब घटनाओं से बिल्कुल अनजान अपनी लैब में बैठा ईथन काम कर रहा है और तभी फोन की घंटी बजती है। ईथन को तभी अचानक फॉरेस्ट टीम की तरफ की ये बोला जाता है कि उन्हें अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आपकी गाड़ी गहरी खाई में मिली है और जेसिका अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही ईथन के हाथ से फोन छूट गया। वह दर्द और अफसोस से जमीन पर बैठकर रोने लगा और चिल्लाने लगा कि तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इस घटना के बाद ईथन पूरी तरह से टूट जाता है। वह हर पल जेसिका की याद में डूबा रहता। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहता कि काश एक बार जेसिका से फिर मिल पाता। यहीं से ईथन की जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। उसके भीतर एक पागलपन जन्म लेने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे जेसिका को फिर से वापस ला सकते हैं। दुख में डूबा ईथन लाइब्रेरी और सर्च पेपर्स में खो गया और उसे एक टाइम ट्रैवल की थ्योरी मिली। उसने सोचा, अगर समय में पीछे जाया जा सकता है तो शायद वह उस दिन की घटना को बदल सकता है। उसने घंटों तक पुरानी किताबें पलटी, साइंस की थ्योरीज पढ़ी और टाइम वार्प ऑफ मल्टीवर्स जैसे कंसेप्ट्स पर गहरी खोज की। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक लक्ष्य को दे दी। आखिरकार सालों की मेहनत और महीनों की अनगिनत रातें तथा असफल प्रयोगों के बाद ईथन ने अपनी टाइम ट्रैवल मशीन बना ही ली। जब मशीन चालू हुई और नीली रोशनी फैली तो ईथन खुशी से पागल हो उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब मेरे पास मौका है जेसिका को वापस लाने का। ईथन को पता था कि मशीन के साथ एक रहस्यमय शर्त जुड़ी है। एक बार अतीत में जाने पर उसे ठीक 7 दिन के अंदर वापस लौटना होगा। उसे पहले से एक रिटर्न टाइम सेट करना पड़ता था और वापसी के लिए खास रिमोट डिवाइस दबाना पड़ता था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो हमेशा के लिए उसी बीते साल में फंस जाएगा, जहां से निकलना मुमकिन नहीं होगा। सबसे पहले ईथन ने मशीन का एक परीक्षण किया। उसने टाइम सेट किया और करोड़ों साल पीछे चला गया, जब धरती पर डायनासोर घूमते थे। पलक झपकते ही
उसने घना जंगल और विशाल डायनासोर देखे। जमीन उसके पैरों के नीचे कांप रही थी। ये देखकर ईथन की सांसें तेज हो गई और वह बोला, ओह माय गॉड, इट्स एक्चुअली वर्किंग। कुछ मिनट रुकने के बाद उसने रिमोट डिवाइस दबाया और वापस अपनी लैब में आ गया। उसे यकीन हो गया कि टाइम ट्रैवल मशीन काम कर रही है। ईथन ने कांपते हाथों से कंट्रोल पैनल खोला और हादसे से कुछ दिन पहले की तारीख और समय सेट किया। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद की और स्टार्ट बटन दबा दिया। जब ईथन ने आंखें खोली, वह अपने घर के बाहर खड़ा था, जहां जेसिका पंछियों को दाना खिला रही थी। जिस पल को देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थी, वह उसके सामने था। जेसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, फुर्सत मिल गया काम से, आओ बैठो मेरे पास। ईथन ने दौड़कर जेसिका को गले लगा लिया और बोला, मुझे बस तुम्हारे साथ हर पल रहना है, कहीं नहीं जाना। जेसिका ने पूछा कि वह इतना चिंतित क्यों है और ईथन ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जेसिका ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ, हर पल तुम्हारे साथ। ईथन की आंखों में आंसू भर आए। वह चाहता था कि ये पल कभी खत्म ना हो, लेकिन घड़ी की सुइयां उसे याद दिला रही थी कि वापस जाने का समय आ चुका है। कांपते हाथों से उसने रिटर्न बटन दबाया और नीली रोशनी में वह अगले ही पल अपनी लैब में खड़ा था। जेसिका उसके साथ नहीं थी। ईथन समझ गया कि अतीत में वह सिर्फ लम्हे जी सकता है, मगर वहां से किसी को वर्तमान में वापस नहीं लाया जा सकता। वह उसे छू सकता है, देख सकता है, उसके साथ वक्त बिता सकता है, पर हमेशा के लिए जेसिका को वापस नहीं ला सकता। ईथन टूटा हुआ लैब की फर्श पर बैठ गया, लेकिन आंखों में आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसने कहा, शायद कुछ दर्द जीने के लिए होते हैं। उसने टाइम मशीन को नष्ट कर दिया। वह जान चुका था कि कभी कभी मौत से लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार, मौत और किस्मत के खेल से कोई नहीं बच सकता। टाइम ट्रैवल से शायद हम अपनी पल बदल सकते हैं, लेकिन रिश्तों की सच्चाई और किस्मत को कभी नहीं बदल सकते। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत छोड़ देने में होती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।